बच्चों, बोर्ड एग्जाम एकदम सर पे खड़ा हुआ है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे मालूम है। आपके दिमाग में चल रहा है कहीं आप डेरिवेशंस भूल ना जाएं या एग्जामिनेशन में पेपर टफ आ गया तो क्या होगा। लेकिन डरना बंद करो, चाहे एक हफ्ते बचे हो, चाहे एग्जाम से पहले वाली रात बची हो। आपके लिए वीडियो आपकी किस्मत बदल देगा। क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस को और पैटर्न को 10 साल के फिल्टर किया है और टॉप 20 डेरिवेशंस निकाले हैं, जो आप कुछ घंटों में, मुश्किल से 3 घंटों के अंदर ही इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सीरियसनेस चाहिए आपसे। तो अगर आप सीरियस अपने मार्क्स को लेकर, तो मेरे साथ कमिटमेंट करो। एक्शन लेने वाले बच्चे मुझे चाहिए। और अभी लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड सर, कि मैं अभी ये वीडियो देखने के बाद जो आप बता रहे हैं, मैं 3-4 घंटे का वीडियो देखूंगा जिससे मेरे ये डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाए। तो अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट है, एक्शन ओरिएंटेड हो, तो लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड सर, चैलेंज एक्सेप्टेड सर, फिर वीडियो को शुरू करो। क्योंकि आप जानते होंगे कि पूरी फिजिक्स में 130 डेरिवेशंस हैं। आप करने बैठेंगे तो अब समय नहीं मिलेगा 130 डेरिवेशन करने का, लेकिन 20 डेरिवेशंस आप 3 घंटे 4 घंटे में कर सकते हैं, जो चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर करने को आप तैयार हैं। तो यहां पे गारंटी में दे रहा हूं, जो आपके डायरेक्ट डेरिवेशंस आते हैं वो करीबन 8 से 10 नंबर के आते हैं, और इनडायरेक्ट आने लगे हैं जो मिलाकर 15 से 20 नंबर डेरिवेशन बन जाते हैं। तो यहां पर इसके साथ साथ मैं 3 प्रो टिप भी आपको बताऊंगा, जो डेरिवेशन में पूरे नंबर लेने में आपकी मदद करेगी। तो ये 20 फरवरी को पेपर, जिसे आप फोड़ने के लिए मिशन 20 फरवरी चालू हो चुका, आप फोड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी गलती नहीं, आप मेहनत भी करते हैं, कर भी रहे हैं, आपके इंटेलिजेंस में भी कोई कहीं कमी नहीं है। बस वो चीज आपको लगानी है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और यही 20-80 रूल बोलता है कि 20% वैसे टॉपिक और डेरिवेशंस होते हैं जो 80% समय एग्जामिनेशन में आते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। पहली श्रेणी में टॉप 20 डेरिवेशन में 20 से 1 तक जाएंगे। इजी किलर्स, ये इजी किलर्स क्या है? आसानी से आपको नंबर देने में मदद करते हैं, आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। 20 नंबर पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट गॉस लॉ एप्लीकेशन। ये जो एक प्लेट होती है यूनिफॉर्मली चार्ज, इससे गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है चैप्टर 1 में, उसको अच्छे से करके जाइएगा, पूछा बहुत जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, ये पूरी तरह कोर्स में है कि एक डाइलेक्ट्रिक में, एक कैपेसिटर में पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक करते हो तो क्या डेरिवेशन होने वाला है। 18वें नंबर पे टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चैप्टर 1 का ही है। और 17 पे डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की क्या एनर्जी होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी आपके आता है। ये हमारे 4 डेरिवेशन यहां हो जाते हैं। एग्जामिनेशन को बेहतर करने या इंप्रेस करने के लिए पहली प्रो टिप क्या है? डायग्राम को बड़ा बनाइएगा, किचिर पिचिर मत कीजिएगा। अगर आप कैपेसिटर भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा मार्जिन लीजिएगा। ये पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, ये उसका नाम दे दिया डी, और वगैरह वगैरह, ये इसकी जो है एरिया मान लिया, या इसका बाकी जो चीजें पकड़ी हैं आपने, तो जिससे कि क्लैरिटी रहे, वरना क्या होगा, गचड़ पचड़ में दिखाई नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। टॉप डेरिवेशन 16 to 13, ये है आपके ट्रैप, जहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं फंसाने के लिए। तो यहां पर फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, 2 पैरेलल वायर्स हैं, इनमें एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे ये डेराइव करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एम निकालने को आता है, बहुत ही ज्यादा पेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, एक कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, चैप्टर नंबर 4 का मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, रे ऑप्टिक्स का, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप तभी निकाल पाएंगे जब ये आपको आता होगा। तो इसको भी हमारे 8 डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए, इसको अच्छे से कीजिएगा। जैसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो कि महा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें आएगा अभी। अब दूसरी प्रो टिप आपको देते हैं कि जो भी एजम्पशंस आप मान रहे हैं वो स्टार्टिंग में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मैंने कैपेसिटर वाली बात बोली थी, तो आप लिख दीजिएगा कि एक कैपेसिटर है जिसका क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया ऑफ द प्लेट्स ए है, इनके बीच का डिप्रेशन डी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और उसकी चौड़ाई टी है। ऐसे बस, बहुत भारी नहीं, लेकिन मेंशन कर दीजिएगा जिससे कि नंबर एक भी ना कट पाए आपके। अब हम आगे बात करते हैं 12 से 9 नंबर के वाले डेरिवेशन, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, यानी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले डेरिवेशन, जो कई एग्जामिनेशन में बार बार आ चुके हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी, यानी एम निकालने की बात कर रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जब फाइनल इमेज कैपिटल डी यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या 25 सेंटीमीटर पे जब बनता है।
दूसरा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो फाइनल एज इमेज एट इंफिनिटी जब बोला जाता है तो इसको रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो या रिलैक्स्ड आई हो या नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की जाए तो मतलब ये इसी की बात चल रहा है कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज एंड मास नंबर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 4 लाइन का सवाल है। न्यूक्लियर डेंसिटी, क्योंकि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो लगभग सभी मटेरियल के लिए एक जैसी होती है। तो कभी कभी पूछते हैं कि एल्युमिनियम और कॉपर की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताइए, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम हो चाहे कॉपर हो, न्यूक्लियर डेंसिटी तो मोरलेस वही होने वाली है। ये न्यूक्लाई का सवाल था। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला होता है I = NEAVD, इसका डेरिवेशन और उस पे न्यूमेरिकल आपसे काफी पूछे जाते हैं, जो आप तैयार कर लीजिएगा। अपने 12 डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये डेरिवेशन का जो मैं बता रहा था कहां से पढ़ेंगे, तो ये मैंने डेरिवेशन मैराथन कराई थी, करीबन मुझे याद आता है 4 घंटे का शायद ये वीडियो है, सब कवर हो जाएगा आपको एकदम जीरो से हीरो वाला। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा। एकदम तुरंत इस वीडियो को खत्म करके वीडियो देख लीजिए, और यहां आई टैब में भी लगा दूंगा, तुरंत क्लिक करके ये निपटा मारिए डेरिवेशन, जिससे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, समझ पाए नहीं होंगे वैसे कहावतें कहां पढ़ते हैं आप लोग आज। तो कहने का ये मतलब है तुरंत खेल खत्म कीजिए उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेरिवेशन 8 to 5 की बात कर रहे हैं। द स्कोर एंकर्स, जो हिलते नहीं या थोड़ी दिक्कत देते हैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस, ये अलोंग द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पार्शियली फील्ड वाले के बाद ये फुली फील्ड या सिंपल जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C=ε0 A/d वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। ये जो शेल होती है इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, तीनों चीज पूछी जाती है। पांचवें में इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल जॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है वो ज्यादा पूछते हैं, सीरीज वाला कम पूछते हैं, पैरेलल वाला ज्यादा पूछते हैं। उसके बाद टॉप डेरिवेशंस की हम लोग बात करते हैं, 4 से 1 फाइनल काउंटडाउन, फाइनल बॉस बैटल, इनको कर लिया तो गेम पलट दिया। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन, म्यू एंड डेल्टा एम के बीच का जो रिलेशन है वो रे ऑप्टिक्स में काफी 4 लाइन का डेरिवेशंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, ये जो पतला वायर लेते हैं और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये सिलेंडर वगैरह मानते हैं ना ऐसे गॉसियन सरफेस, वही वाला, तो ये जरूर करके जाए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस आपको आएगा तभी लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप कर पाएंगे। तो रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले पायदान पे है सबसे तगड़ा कि स्नेल्स लॉ या रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाए, ये बड़ा पूछा जाता है। हर दूसरे साल ये टपक पड़ता है, वेव ऑप्टिक्स का है कि रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल या ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी आप एक्सप्लेन कीजिए। और ये पूरे कंप्लीट कर दिए। प्रोटिव फाइनल फार्मूला जो भी डेरिवेशन का निकालें, कुछ भी निकालें, ऐसे उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जरूर लगा दें। जो भी प्रूफ कर रहे हैं, अगर फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बीच में आ जाएगा और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो गया, जिससे अलग से निगाहें पड़ जाए आपके एग्जामिनर की। अब कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाते, तो ऐसी गलती मत करना। बिना क्वेश्चन लगाए एग्जामिनेशन में विनर बनना मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से यहां मिलेंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी के, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। गिनती के क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा पाएंगे। फुली सॉर्ट है, बेसिकली निचोड़ है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट 10 साल के पीवाईक्यूज का, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से इन श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को लगाकर आप काफी मजबूती ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा मारिए। लिंक मिलेगा वीडियो का, 4 घंटे वाली मैराथन का। डेरिवेशन को खत्म कीजिए और तैयार हो जाइए विनर के रूप में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।